नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए हमने ज़ीरो ऑर्डर डिस्कस किया, देन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर की इम्पोर्टेंस आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि कंपटीशन हो या बोर्ड हो, 90% टाइम क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही होता है। ठीक है बेटे, तो खैर फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है आप जानते ही हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ये है बेटा, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट। ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, जैसे जनरल रिएक्शन हम लेते हैं वही है। तो आर इज इक्वल्स टू के ए रेस टू पावर 1 हो जाएगा। पिछले केस में क्या था, जीरो ऑर्डर में ये 1 की जगह 0 था, अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी। तो आर इज इक्वल्स टू के ए रेस टू पावर 1, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें, जैसे पिछले केस में क्या था कि यहाँ पर ए की पावर 0 होने की वजह से ये 1 हो गया था, तो आर इज इक्वल्स टू के हो गया था। मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी के था, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पर अगर इसका आप ग्राफ बनाएं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है इसका ग्राफ क्या होगा। अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ लेते हैं, रेट ऑन एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने यहाँ देखा कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। आप इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद रखिए, एम स्लोप, तो यहाँ स्लोप क्या हो गया k। तो इस ग्राफ में स्लोप जो है या tan थीटा इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। ठीक है बेटे, और ये इस तरह की लाइन आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि इसमें इक्वेशन में प्लस में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमने इसका भी इक्वेशन ड्राइव करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है बेटा, इसमें क्या है, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट एज यूजुअल नॉर्मल रिएक्शन। अब आप इसको दो फॉर्म में लिखते हैं, एक इंटीग्रेटेड एक रेट लॉ इक्वेशन की फॉर्म में, दूसरा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म में। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के ए रेस टू पावर 1, यह है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। दूसरा डिफरेंशियल में आर इज इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी। अब ये दोनों से आप फैमिलियर हैं, कैसे लिखते हैं, माइनस क्यों आया आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, अब दोनों ही रेट की इक्वेशंस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ ए, राइट। अब क्योंकि आपकी मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड किया। जब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, आपको पता है कि जैसे dx अपॉन एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, dx अपॉन एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। तो इसलिए dA अपॉन a का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ a। अब ये जो log है ln लिखते हैं जिसको, इसे कहते हैं log टू बेस e कहते हैं, या साइंटिफिक log भी कई बार लोग कहते हैं। तो यह है log टू बेस e यहाँ पर, क्योंकि हम साइंस का डेरिवेशन करें इसलिए log टू बेस e वाला log लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट था बाहर ले लिया, डी टी का टी आ गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए साथ में प्लस सी जो है इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक चीज़ और, जो log टू बेस ई होता है, देखिए आपको यहाँ रिलेशन बता चलूँ, ये है रिलेशन log एक्स टू बेस ई और log x टू बेस 10, ये वाला जो log होता है, जो हम जनरली जिसकी वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं, आपको ये याद होगा, जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, log 5 की वैल्यू 0.6, वो इसकी होती है log x टू बेस 10 वाली की। तो हमें ये डेरिवेशन करते हुए हम log बेस टू ई ले रहे हैं, बट फाइनली हमें इसको कन्वर्ट इसी में करना होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू इस log की होती है। ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशन है। अगर log बेस टू ई को log बेस टू 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल सा, ये याद है आपको, बहुत पता, पहले भी बताया था मैंने। तो खैर, अब बेटा देखिए क्या आ गया, जो आपका इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 क्या था बेटे, ये आपका log ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन
टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एट द इनिशियल केस जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती उस समय हम ए क्या लेते हैं, ए नॉट। ए नॉट क्या हमारा है, ये होती है ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटे, अब इन दोनों को अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लॉग ए की जगह हो जाएगा लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी था, तो टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास लॉग ऑफ ए नॉट। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया दो ले जाकर सी की वैल्यू को, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ ए नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दिया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको एज सच भी यूज़ करेंगे। फॉर देखिए न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ नहीं होगा लेकिन ग्राफ वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लॉग ऑफ ए, ये लॉग कौन सा है, लॉग टू बेस ई वाला है, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक, अब इसको रीअरेंज किया, के टी को इधर ले गए, लॉग ए को इधर लेके आए, तो के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ ए। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो के टी इज इक्वल टू हो गया लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो के टी इज इक्वल टू, अब इस लॉग बेस ई को हमने लॉग बेस 10 में चेंज किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, और ये आ गया फाइनल फॉर्मूला आपका टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये। अब इसमें टी टाइम, के रेट कांस्टेंट आपको बताइए है, लॉग ए नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन एंड ए विच रिमेन्स आफ्टर टाइम टी इंटरवल। बेटा मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, दिया होता है कंप्लीट इतने परसेंट हो रही, वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो ए जो है इसका मतलब होता है विच रिमेन्स आफ्टर टाइम टी इंटरवल। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा। अच्छा, इसी को रीअरेंज करके क्योंकि हमने इसका भी यूज़ करना है एक फॉर्म, और यही क्वेश्चन इस तरह से लिखिए, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। ग्राफ के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से लिखा है। तो ये सारी थी आपकी डेरिवेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फिर मूव करते हैं आगे, इसकी क्या क्या चीज़ें और हैं फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, जैसे हमने अभी बात करी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, आपको जो है सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है बेटे, देखिए नेक्स्ट है, अब ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए मैंने आपसे कहा था, ये ग्राफ है, इसमें इक्वेशन ली है बेटा, ये लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। अभी जो लास्ट में मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी वही इक्वेशन ये है। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, इसको कंपेयर किया, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ हम ये वाली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेशंस हैं उसमें ना तो t की पावर है ना a की पावर है, मतलब इक्वेशन लीनियर है, तो लीनियर इसलिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए y एक्सिस पे क्या होगा लॉग ए, x एक्सिस पे क्या होगा टाइम। ठीक है, m क्या हो गया, m होता है स्लोप माइनस के अपॉन 2.303, और लॉग ए नॉट क्या है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बार बार रिपीट कराता हूँ मैं कि आपको समझ आए कि हम क्या क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में हमने क्या लिया बच्चों, लॉग ए हमारा एक्स वाई एक्सिस पर, टाइम टी किस पर है एक्स एक्सिस पर, स्लोप की लाइन ऐसे क्यों आ रही है, सॉरी ये लाइन ऐसे क्यों आ रही है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है। स्लोप क्या है, tan थीटा होता है माइनस के अपॉन 2.303, ये स्लोप अभी मैंने इक्वेशन से बताई था। और ये वाला पॉइंट जो है यानी कि ये जो ये लेंथ है, ये है लॉग ऑफ ए नॉट जो कि वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये सारा इस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों। देखिए अब ये जो इक्वेशन हमने अभी यहाँ पे लिखी है, कौन सी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। इसी कुछ इंपॉर्टेंट, पहला तो हमने यही किया है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, कौन सी, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए।
इसमें ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन सेकंड जो थी हमारी डेरिवेशन में, लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ ए नॉट। लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग ए नॉट। याद होगा आपको इक्वेशन, मैंने कहा था ये लॉग कौन सा है, लॉग टू बेस ई वाला लॉग है। ठीक है बेटे, अब देखिए इसको रीअरेंज किया, लॉग ए नॉट को मैं इधर लेके आया तो माइनस लॉग ए नॉट हो गया प्लस लॉग ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब वही लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है बेटे, अब ये जो लॉग है क्योंकि लॉग बेस टू ई है, इसलिए जब इसको हटाएंगे तो ई की पावर लगेगी। जैसे हम एंटी लॉग एलओजी वाला होता तो 10 की पावर लगाते हैं क्योंकि वो बेस 10 है एंटी लॉग जब लेते हैं। तो ये लॉग हमने यहाँ से हटाया, मीन्स एंटी लॉग लिया, तो ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ये एक फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज़ होगा। तो हमने ए इज इक्वल्स टू क्या रखा, ए नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी, ये चीज़। अब यह इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के ध्यान रखिए, हम यहाँ ले रहे हैं, हम ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, वेरिएबल दो ही चीज़ें भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, कांस्टेंट होगी, के कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, ए जो आपका टाइम के हिसाब से चेंज होगा और टाइम चेंज हो रहा है। तो हमने लिया व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, आपको पता ही है ए इज इक्वल्स टू ए नॉट होगा एट द स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, बट व्हेन टी इज इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप यहाँ इन्फिनिटी पुट कर लेंगे तो ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 अपॉन ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, या ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी होता है और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उस टाइम पर, 0 हो जाएगी। अब ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये देखिए ग्राफ इसका, ये एक्सपोनेंशियली वैरी कर रहा है। ठीक है, हमने लिया है वाई एक्सिस पर ए, एक्स पे लिया है टाइम, और ये इक्वेशन था, इसके लिए ग्राफ है ये, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस के टी। यहाँ पर जब टाइम 0 था, ए किसके बराबर था, ए नॉट, ये आपका ए नॉट है, ये वाला पार्ट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका ए नॉट। ठीक है, और जैसे एक्सपोनेंशियली वैरी किया एट इनफाइनाइट टाइम, ये लाइन जाकर इस लाइन से मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, 0, भी मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है बेटे, तो ये एक चीज़ याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, जैसे हमने पिछले केस में निकाला था हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 50%, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हाफ लाइफ की हम बात करें तो क्या कहते हैं, व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई 2। व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, ए कितना हो जाएगा, ओरिजिनल का हाफ। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, हमने क्या करना है, टी की जगह पुट कर दिया टी हाफ, 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2.303 अपॉन के लॉग 2 रह गया। ठीक है, अब लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 ओवर के। अब देखिए ये जो हाफ लाइफ है, इसमें कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ना ए नॉट है ना ए, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप हाफ लाइफ वाला छोटा सा डेरिवेशन ड्राइव करके ये लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर आप ज़ीरो ऑर्डर की सोचें तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या था, ए नॉट डिवाइड बाई 2 के था, यानी कि वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व थी, बट यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है बेटे, तो डिफरेंस के हिसाब से आप याद रखें तो इजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। देखिए लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, आपको पता ही, जब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए तो हम उसको लिखते हैं TLF, लाइफ टाइम, T इज इक्वल्स टू TLF। अच्छा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ए क्या होगा, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है रिएक्टेंट विच रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन। तो ऑब्वियसली जब लाइफ टाइम कंप्लीट ही रिएक्शन हो गई
तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो गई तो हमने क्या लिखा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट कर दें बच्चों, तो सारा कुछ ये क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, मतलब आपका लाइफ टाइम जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, लाइफ टाइम इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट ही नहीं होती भाई, किसी इसका लाइफ टाइम क्या इन्फिनिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये कभी कंप्लीट नहीं होती, ये चीज़ आप इस से कह सकते हैं लाइफ टाइम वाले डेरिवेशन से, लाइफ टाइम जो इसका कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है बेटे, अब देखिए तो आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड टू 100%, मतलब कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगी जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर हुई बात, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के अलग अलग फॉर्मूले। देन हम मूव करते हैं ग्राफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, बहुत सारे ग्राफ हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ठीक है बेटे, याद रखने, देखिए कुछ ग्राफ हमने अभी पीछे बनाए थे और कुछ हम नए बनाएंगे। पहला ग्राफ हमारा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब देखिए ये ग्राफ जो हमने बनाया था, ये बनाया था R इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर 1 के लिए। मैंने आपको कहा था कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस में कुछ भी ना लिखा हो तो ग्राफ इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ इज के। तो स्लोप हो गया के और ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंड ग्राफ है, अगर हम रेट वर्सेस टाइम की बात करें, अब ये ग्राफ किसके लिए बनाया, देखो ये ग्राफ हमारे पास, ये इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन वाइज याद रखोगे तो समझने में आसानी होगी। हमारे पास सेकेंड ग्राफ जो है इसमें टाइम और रेट लिया हुआ है, आर इज इक्वल टू के ए प्लस पावर 1, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब ए जो है हमने ड्राइव किया था, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस पावर माइनस के टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस पावर माइनस के टी ड्राइव किया था ना पीछे, तो वो ला के यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए अगर रेट और टाइम की बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल मतलब रेट और टाइम का जो ग्राफ होगा यहाँ पर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये एक्सपोनेंशियल होगा, मतलब ये कर्व होगा ऐसे। ठीक है, ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन, ये कर्व है। ठीक है बच्चों, क्यों कर्व है समझ में आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वेरिएशन शो कर रहा है। उसके बाद एक ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, थर्ड ग्राफ जो हम ले रहे हैं ये है। ये थर्ड ग्राफ जो आपका है बेटा, ये किसके लिए है, लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम, वो अलग फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, अपॉन 2.303। तो अब यहाँ पर ये भी पहले ग्राफ में बना चुका हूँ, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 के बराबर होगा, और ये y इंटरसेप्ट क्या है, लॉग ऑफ ए नॉट है। ठीक है बेटे, देखिए ये वैल्यूज़ कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, ये ग्राफ इसलिए आने चाहिए। उसके बाद ये ग्राफ है हमारा, ग्राफ नंबर 4। ठीक है, इसमें कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, इसमें हमने यूज़ की है कौन सी, लॉग बेस ई वाली, लॉग बेस ई इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग बेस ए नॉट। अब यहाँ पर लॉग ए ये वाला लिया हमने वाई एक्सिस पर, और टाइम है एक्स एक्सिस पर, माइनस के हो गया स्लोप, और लॉग ए नॉट जो है वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये अगेन स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप नेगेटिव है इसलिए लाइन ऐसे आएगी, तो स्लोप हो गया माइनस के और ए नॉट हो गया वाई इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये हमारे पास इक्वेशन जिसके लिए ग्राफ है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी, एक्सपोनेंशियल वैरी कर रहा है टी वर्सेस ए, इसलिए अगेन ग्राफ कैसा आया, स्लोप आएगा, कर्व आएगा, सॉरी। ठीक है बेटे, तो ये अलग अलग ग्राफ्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्यों है ऐसा आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हाफ लाइफ के लिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ए नॉट क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी हमने देखा था टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.693 ओवर के, यहाँ तो कंसंट्रेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमने किसे बनाया था, जीरो ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कब बनेगा, व्हेन टी हाफ वर्सेस ए नॉट लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 0.693 ओवर के है। उसके बाद लास्ट ग्राफ जो है वो ये है बेटा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम।
ये इस तरह ग्राफ हमने ज़ीरो ऑर्डर में भी बनाया था, इसको थोड़ा समझिए। मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स आउट बी। जब हमने टाइम ज़ीरो लिया तो उस समय ए नॉट की वैल्यू क्या थी, सॉरी ए की वैल्यू थी ए नॉट, बी तो बना ही नहीं था। आफ्टर टाइम टी इंटरवल मान लीजिए ए जो है कुछ पार्ट बी में कन्वर्ट हुआ, हमने माना एक्स पार्ट कन्वर्ट हुआ, तो ए नॉट माइनस एक्स और बी कितना आ गया एक्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस पावर माइनस के टी। तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि कितनी रिएक्शन बची है ए नॉट माइनस एक्स, तो ए नॉट माइनस एक्स पुट किया, ए नॉट ई रेस पावर माइनस के टी। एक्स को उधर ले गए, ए नॉट को इधर लेके आए, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस ई रेस्ट पावर के टी। इस तरह का बनेगा, मतलब टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी उसके हिसाब से ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि 1 अपॉन के टी आएगा ना, ई रेस्ट पावर के टी। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा ग्राफ आएगा, इसमें ये पैराबोलिक वेरिएशन टाइप होगा। ठीक है बेटे, तो ये आपको ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। अब इसके बाद हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं थोड़े से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिश ये क्या करें कि न्यूमेरिकल खुद ही सॉल्व करें, वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन सुनिए क्या है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of reactant decreases from 800 mole per decimeter cube to 50 mole per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 second. Find the rate constant. क्या कहा है, in a first order reaction the concentration of reactant decreases from, देखिए क्वेश्चन समझिए, concentration of reactant decreases from 800 to 50, मतलब 800 से 50 पे आ रही है। ऑब्वियसली 800 क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, 50 क्या होगा फाइनल। अब यहाँ का है कि डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब 50 बची हुई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, आपको ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि इतना रिएक्ट हो, इन्होंने कहा है कि इतनी से इतना जाकर बच गया। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 टू 50, ए नॉट हो गया 800, ए हो गया 50, इन 2 into 10 to the power 4 सेकेंड, टाइम भी दे दिया। फाइंड रेट कांस्टेंट, मतलब क्या निकालना है, आपको निकालना है के। तो अब इसमें देखिए आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है। टाइम गिवन है आपको 2 10 to the power 4 सेकेंड, ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, ए गिवन है, लाके सीधा पुट कर दीजिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, टी की वैल्यूज पुट कर दी और 800 अपॉन 50 पुट कर दिया, ये रह गया 16। 16 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 रेज़ पावर 4 4 आ गया लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ के इज़ 1.38 10 to the power -4 सेकेंड इनवर्स। आगे कैलकुलेशन, ठीक है, किसकी वैल्यू आई, के की, क्यों, क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट निकालना था। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, फाइंड टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। क्या कहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट। अब 20% कंप्लीट हो रही है 5 मिनट में, आपको कहा है कि फाइंड द टाइम इन विच 60% कंप्लीट। देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सा बेसिक तरीका ये है, जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें आपको कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, उसका यूज़ करके हम निकालेंगे के, क्योंकि के पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम होता है, कांस्टेंट है, इसलिए सेकंड इक्वेशन में उस के को यूज़ करके हम उसकी जो भी रिक्वायर्ड होगा वो निकाल सकते हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या है, ए नॉट हमने 100 लिया क्योंकि 20% कंप्लीट कह रहे हैं, तो ए कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, मतलब ये आ गया 80, और टी कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। फार्मूला वही हमारा के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चों क्या चीज़ देखिए हमारे पास है,
तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 5 log 100 अपॉन 80 log 5/4 log 5 की वैल्यू log 4 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। log 5 होता है 0.693, log 2 होता है log 4 होता है 0.6020, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.091। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद अब ये आ गया के आपका। सेकेंड केस में क्या कहा था कि हमें निकालना है टाइम व्हेन रिएक्शन इज 60% कंप्लीट। तो ए नॉट फिर हमने 100 लिया, ए कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 मीन्स 40। फिर फॉर्मूला सेम यूज़ किया, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो वैल्यूज पुट कर दी, 2.303 अपॉन के की वैल्यू जो आई थी लॉग 100 अपॉन 40, इट इज़ 5/2 लॉग 5/2, ठीक है बेटे। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग की वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आ गया, एंड आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 20 मिनट्स आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं, बट इस तरह के ही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। बोर्ड में भी कंपटीशन में भी इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया हुआ है ए गिव्स आउट प्रोडक्ट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। A gives out product is a first order reaction. The concentration of A changes from 0.1 molarity to 0.025 molarity. 0.1 molarity से 0.025 molarity में चेंज हो रहा है in 40 minutes. Find the rate of the reaction when concentration of A is 0.01 molarity. कहा है find rate of the reaction, R निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोनों केस यूज़ करेंगे, आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी यूज़ करेंगे और इन वो रेट मेथड जो है उसका भी। तो R इज इक्वल्स टू के ए रेज़ टू पावर 1, ये आपको गिवन है और रेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01। तो आपको ए गिवन है, ठीक है, आपको के निकालना है, आर बत पूछा है। तो के कैसे निकालेंगे, के निकालेंगे जो ये पहली दे रखी है कंसंट्रेशन 0.1 से दिस, अब ये ए नॉट हो गया, ये ए हो गया, और टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट दे रखा है। तो फिर पहले फॉर्मूला यूज़ करो, के 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। तो 2.303 अपॉन टाइम 40 है, लॉग 0.1 अपॉन 0.025, ये कटिंग होके बच जाएगा लॉग ऑफ 4, लॉग 4 की वैल्यू पुट कर दी, मतलब के क्या आ गया 3.4 10 टू द पावर -2, ये आपका आ गया, ठीक है बेटे। ये वैल्यू आपके किसकी, ये आ गई वैल्यू आपकी के की आ गई। अब इस के का यूज़ करके हमने क्या करना है बेटे, हमने निकालनी है वैल्यू आर की। तो आर इज इक्वल्स टू आ गया, आर इज इक्वल्स टू के ए रेज़ टू पावर 1। अब के आपके पास है, ए भी आपको गिवन है, तो आंसर इज 3.4 10 टू द पावर -4। तो इस तरह से आप दोनों जो है यूज़ कर सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने को आ सकता है जिसमें आप दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। किसका आप यूज़ करेंगे, रेट लॉ का भी आप यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का भी। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज़ 6.93 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको कहा है फाइंड T½ T1/3 T2/3 T3/4, ठीक है। अब अगर ऐसे निकालना हो तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा है, ठीक है। T½ का तो फॉर्मूला आपको पता ही है 0.693/K, ठीक है। के की वैल्यू आपको गिवन थी, सीधा पुट कर दी, आंसर आ गया आपका 1 मिनट। कुछ नहीं इसमें, तो सीधे आंसर था 0.693/K। हमने क्या किया,